योगी आदित्यनाथ जी ने कुशीनगर में अभी बोलते हुए कहा कि ये जो समाजवादी हैं इनका ध्यान रखना है, और उन्होंने एक वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि राम भक्तों पर गोली चलाने वाले तालिबानी समर्थक जातिवादी वंशवादी मानसिकता को प्रदेश की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। याद रखिए, बिच्छू कहीं भी हो वो डसेगा। और ये जो वर्ड बोला है कि बिच्छू कहीं भी हो वो डसना नहीं छोड़ता है, वो इसलिए कहा है कि जो मानसिकता है, ये मानसिकता तुष्टिकरण की, ये मानसिकता जिहादी मानसिकता की। जिहादी मानसिकता मतलब जैसे जो आज आप देख रहे हैं कि जिहाद के नाम पर केवल उनको ये है कि हमसे ऊपर कोई नहीं, हम जो कहें वही मानना है और हमारा ही सत्ता होनी चाहिए। तो हमने यादवों के टाइम में देखा है, मुलायम सिंह यादव की सत्ता के टाइम में देखा है, जितने थाने, मैं कह नहीं सकता एक दो का, लेकिन 99% थानों में खोज खोज कर छोटी छोटी उम्र के थाना इंचार्ज सब यादव, मतलब जातिवाद। और जिस तरह से मुस्लिम तुष्टिकरण किया गया, उसके कारण जो भी धार्मिक अनुष्ठान हिंदुओं के हैं उस पर बैन, चाहे वो मथुरा में परिक्रमा हो, चाहे फिर वो दीपावली का हो, होली का हो, कोई कार्यक्रम, और बाकी में कोई दिक्कत नहीं। कब्जा करना है, सारे मंत्री कब्जा करने में लगे हुए। और जिस तरह के घपले घोटाले खुलने कर सामने आए, जिस तरह की एक सोच सामने आई कि केवल और केवल एक धर्म विशेष लोगों को तुष्टिकरण करने के लिए सारी हदें पार हो रही थी। मुजफ्फरनगर का दंगा उसका एक उदाहरण ऐसा बना था कि एक भाई बहन की रक्षा करने के लिए जाता है, उसी को मार दिया जाता है, फिर उसी के परिवार और गांव के लोग, और जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर, वहां के विधायक सांसद उसके पक्ष में आए, उन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई आजम खान के कहने पर। आजम खान पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे कोई बचना नहीं चाहिए। और इसलिए योगी जी का ये वक्तव्य कि ये जो बिच्छू है माने मानसिकता है, ये डसेगा। और ये मानसिकता के बारे में जो बोला है, ऐसे में शिवसेना का एक वक्तव्य आना कि वो 403 सीटों पे अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं, ये एक आश्चर्य की बात है। लेकिन मैं बताता हूं इसके पीछे का कारण क्या है। कारण ये है कि सब दलों को ये लग गया, पिछली बार जो चुनाव हुआ था 17 का, उस टाइम समाजवादी, कांग्रेस, ये सब मिल गए थे, लोकदल वगैरह सब मिल गए। अब की बार उनको लग रहा है कि सरकार अभी भी नहीं बनेगी, तो सत्ता से दूर रहेंगे, एक एक करके चुना जा रहा है, घोटाले घपले खुलते जा रहे हैं, तो क्या करें। राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश छोड़ के वायनाड भागना पड़ गया। माता जी भी उनकी अब चुनाव लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी, बहन जी को इंचार्ज बनाया गया, तो इज्जत कैसे बचेगी। और इसलिए उन्होंने शिवसेना को आगे किया कि भाई तुम जो है हिंदूवादी सोच के कारण सत्ता तुम्हारे, जो ये शिवसेना का निर्माण हुआ था, उत्तर प्रदेश में जब लड़ोगे तो किसकी वोट मिलेगी। शिवसेना को कौन वोट करता है, जिहादी मानसिकता वाले तो करते नहीं है। उनकी वोट कौन है, जो महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं हिंदू वोट है। और इसलिए उनके दिमाग में आया, कांग्रेसियों के आया होगा, मेरा ये अनुमान है कि उन्होंने सोचा कि ये हिंदू वोट काटने में कामयाब रहेंगे, तुम इनको आगे करो और ये आके देखना आप क्या कहेंगे। शिवसैनिक कहेंगे राम मंदिर बनाने में हमारा भी सहयोग है, जरूर बोलेंगे। अब सबको राम मंदिर याद आ रहा है, यहां तक कि ओवैसी भी अयोध्या से ही शुरुआत करते हैं, हालांकि उनका पक्ष मस्जिद वाला है। वो कहते हैं बाबरी मस्जिद यहां शहीद हुई थी, वो अपने धर्म विशेष के लोगों को लेकर चल रहे हैं। लेकिन शिवसेना का उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ना ये दिखा रहा है कि ये जयचंद की तरह आपस में फूट डालने के लिए कांग्रेस के इशारे पर ये इनका निर्णय है। वरना जिसको ये पता है कि यदि हमारा कैंडिडेट उतरेगा उसकी जमानत जब्त हो जाएगी, ऐसे में कोई अपनी बेइज्जती कराने के लिए क्यों आएगा। लेकिन इज्जत बेइज्जती से शायद शिवसेना को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको लगता है कि महाराष्ट्र में सरकार जो चल रही है वो कांग्रेस के ही इशारे पे, कांग्रेस के ही समर्थन से चल रही है, कांग्रेस के बल पर चल रही है। और इसलिए जो सोनिया मैडम कह देंगी, माता श्री, उनका तो कहना मानना पड़ेगा। तो सोनिया माता ने आदेश दिया होगा वहां से लड़ो। और हम देखते हैं चुनाव में, मैं भी इतना बड़ा हो गया देखते देखते, कई बार तो फर्जी कैंडिडेट मैदान में उतारे जाते हैं केवल जातिगत आधार ध्यान में रखते हुए कि ये वोट काटेगा फला कैंडिडेट का। तो अब अगर कांग्रेस को ये लग रहा है कि शिवसेना कुछ वोट काटने में सफल होगी, तो घोषणा तो इन्होंने पश्चिम बंगाल में भी की थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये पीछे हट गए। इनको लगा बेइज्जती क्यों कराएं,
उस समय निर्णय सही भी लिया एक तरह से, मैं कह रहा हूं, क्योंकि शिवसेना का आधार महाराष्ट्र से बाहर में ही नहीं है। थोड़ा बहुत हो सकता है कहीं गोवा में है, बाकी राज्यों में नहीं है। और यूपी में जहां योगी आदित्यनाथ जी के घर घर में नारे लगाए जा रहे हैं, फोटोएं लगाए जा रहे हैं, बच्चा बच्चा, वो एक नारा लगा था जब राम मंदिर बनने की बात चल रही थी, वो कहता है बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। आज की डेट में मैं बता रहा हूं, योगी आदित्यनाथ के बारे में लोगों की घर घर में यही राय है कि योगी है तो उत्तर प्रदेश में हम सुरक्षित हैं, योगी जी हैं तो आज कानून की व्यवस्था कायम है, योगी जी हैं तो योजनाओं का लाभ नीचे तक मिल रहा है। और इसलिए योगी जी का जो अभी उद्बोधन था, उन्होंने बोला कि कोई भी माफिया कितना भी बड़ा क्यों ना हो, किसी भी पार्टी से संबंधित क्यों ना रखता हो, अगर वो किसानों को, गरीबों को, आम नागरिकों को, व्यापारियों का जीना हराम करेगा तो उस माफिया का जीना हम हराम कर देंगे। और इसीलिए आपको बता रहा हूं कि बड़े बड़े माफिया अब थाने में खुद पहुंच जाते हैं, भैया हमें पकड़ लो, मारना मत। तो मौत का भय पहली बार शासन और प्रशासन का ये कायम हुआ है, और ये पिछले 50 साल में हमने कभी नहीं देखा। तो ऐसे में एक ऐसी पार्टी वो बीजेपी को हराने के लिए अगर सोच रही है तो सोचे, ख्याल तो अच्छा है। आप आदमी पार्टी भी आ रही है, आम आदमी पार्टी आ रही है, अभी टिकैत भी वहां पे रैली वैली कर रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, घूमे। लेकिन आज टिकैत की हालत भी क्या हो गई है, हमने देखा है कि फोन नंबर तक बदलना पड़ गया उनको, क्योंकि जो ये काम करेंगे वही बात है ना, जैसे कि जिहादी मानसिकता क्या है, जिहादी मानसिकता यही है, तुष्टिकरण करो, किसी तरह सत्ता काबिज हो जाए, बस हमारा राज रहना चाहिए, कुछ भी करना पड़े। और इसलिए जो नारे इन्होंने मुजफ्फरनगर में लगवाए टिकैत ने, और टिकैत के उस नारे के कारण क्या हुआ कि आज उनकी जो चर्चा हो रही है उनको गालियां पड़ रही हैं, उनके ही समर्थक लोग उनको गाली दे रहे हैं फोन कर करके। तो हालत ये हो गई कि फोन नंबर ही बदलना पड़ गया, फोन ब्लॉक, पिछला नंबर, नया नंबर चेंज कर दो। ये सब विपक्षी दलों की इसी तरह की हालत होगी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये मैदान में आएंगे, इनकी एक एक करके पोल खुलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी के अलावा और कोई चलेगा ही नहीं। और ये जो 47 सीट समाजवादियों की आई थी ना पिछली बार, और कांग्रेस की तो केवल 7, तो अब की बार ये 7 भी नहीं आनी, कैंडिडेट नहीं मिलना इनको, कौन पैसा खर्च करे फालतू फंड में हारने के लिए। तो इसलिए हालत ये है। और जितने विपक्षी हैं अब ये बस केवल ये तिगड़म बिड़ा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ आपस में लड़ाया जाए, आपस में फूट डाली जाए, किस तरह से वोट काटी जाए। उस वोट कटौआ के नाम पर ये कुछ लोग दलों के रूप में अपने कैंडिडेट जरूर उतारने की कोशिश करेंगे, लेकिन वोट कटवा जो होते हैं ना, वोट कटवाओं को लोग जानते हैं, पहचानते हैं। मैं भी देख रहा हूं जहां मेरी वोट पड़ती है, जो कैंडिडेट हैं मेन तो 1-2 ही रहते हैं, और पहले तो रहते थे समाजवादी और बीजेपी नंबर 3 पर, भाई बसपा। लेकिन आज की डेट में सपा जो है तीसरे नंबर पर रहेगी, और चौथे, 5वें और 10वें नंबर पे बहुत सारे कैंडिडेट रहते थे। तो लोग उनको कोई वोट थोड़ी डालता है, पता है कि कंपटीशन किस में है, समाजवादी में और बीजेपी में। तो बाकी को वोट देके फायदा क्या, कहीं कहीं बसपा का आधार है, वहां बसपा को दूसरे नंबर पे वोट मिलती थी या पहले पे। लेकिन बाकी के कैंडिडेटों को सब समझते थे और कोई नहीं जानता था, कहते वोट कटवा है। तो इसलिए वोट कटवे के नाम पर ये पार्टियां आ रही हैं, चाहे वो आप पार्टी है, चाहे वो शिवसेना है, आए अपमान बेइज्जती करा के जाएं। लेकिन इनको बता देना चाहता हूं एज ए उत्तर प्रदेश के नागरिक कि उत्तर प्रदेश में केवल और केवल योगी जी का जलवा है, आज भी है, कल भी रहेगा, क्योंकि बंदा जो है वो काम से जाना जाता है। आज की डेट में उत्तर प्रदेश के अंदर जो बिजली की स्थिति सुधरी है, मेरा तो जीवन बीत गया, ऐसी बिजली व्यवस्था मैंने नहीं देखी। ये फोन है, फोन पे मैसेज आता है जब बिजली जानी होती है 2 घंटे के लिए, कोई कट लग रहा है, शेड्यूल है तो मैसेज आएगा आपकी बिजली इतने बजे से इतने बजे तक बंद रहेगी। लेकिन शिवसेना जिसका उत्तर प्रदेश में कोई आधार नहीं है, वो 403 सीटों पर कैंडिडेट उतारने का घोषणा करती है। यह अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। अब आप सोचिए, जहां उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता इस तरह से है कि लोग ये कहते हैं कि योगी जी जब तक हैं
तब तक उत्तर प्रदेश के वो सीएम रहे, क्योंकि जितने काम 70 साल में नहीं हुए वो योगी जी ने इस 4 साल में, अभी तक 4 साढ़े 4 साल हुए हैं, इतनी योजनाएं लागू की हैं कि अरबों रुपया उत्तर प्रदेश में विकास और लोगों के कल्याण के लिए खर्च हुआ है। लोगों को रोजगार मिला है, लोगों को अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, उद्योग धंधा करने के लिए सरकार की तरफ से मदद मिली है, युवाओं को नौकरियां मिली हैं, और वो भी बिना किसी सिफारिश या बिना किसी रिश्वत के। अब ऐसे में कोई दल अगर जिसका कोई आधार नहीं है शिवसेना का, वो ये घोषणा कर रहे हैं कि हम 403 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और अपने कैंडिडेट उतारेंगे, निश्चित रूप से ये तो मान ही लो कि सरकार तो बनाने का मतलब ही नहीं उठता, कैंडिडेट भी कोई नहीं जीतेगा। हां, बेइज्जती जरूर कराएंगे, क्योंकि जमानत जब्त इनके हर कैंडिडेट की होगी। सवाल यह उठ रहा है कि जब इनको यह पता है कि यहां जमानत जब्त हो रही है, सारे सर्वे ये कह रहे हैं कि बीजेपी के अलावा कोई और आ नहीं सकता, योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई आ नहीं सकता। 2017 में जो चुनाव हुए थे, समाजवादी को 47 सीट मिली थी और कांग्रेस को केवल 7 सीट मिली थी, बसपा को 19। अब जो सर्वे है उसमें यह कहा जा रहा है कि अब की बार अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, और इस राम मंदिर को लेकर समाजवादी पार्टी की जो इस समय छवि है वो इतनी खराब है, क्योंकि ये हमेशा पिछले चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो जो है विधानसभा का चुनाव हो, ये हमेशा तंज मारते रहे बीजेपी पे समाजवादी लोग और बाकी विपक्ष भी। मंदिर कब बनेगा, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो अब मंदिर बन रहा है, और मंदिर जब बन रहा है, ऐसे में मंदिर से संबंधित सारे मुद्दे सामने आएंगे। जो किसान नेताओं के, फर्जी किसान नेता जो बन रहे हैं, 85% गन्ने का भुगतान ये हो चुका है, और इसलिए किसान के नाम पर जो ये आंदोलन खड़ा करने की कोशिश टिकैत टाइप के लोग कर रहे हैं, इनके पास भी कोई मुद्दा चुनाव आने तक बचना नहीं है। अभी बाकी भुगतान 15% भी हो जाना है। गन्ने का रेट जो उत्तर प्रदेश में रहेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा गन्ने का रेट योगी जी घोषित करने जा रहे हैं। उसके बाद ये विपक्षी दलों पे कोई मुद्दा बचना नहीं। बेइज्जती कराने के लिए शिवसेना और कोई पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने कैंडिडेट उतारना चाहती है, आइए बेइज्जती करा के जाइए, आपका स्वागत है। वंदे मातरम।